हाँ बच्चों, देखिए जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसके आगे का क्वेश्चन लिख लीजिए। आज मतलब एक क्वेश्चन रह गया था हमारे लिमिट का, लास्ट क्वेश्चन, और आज से फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपनी डेरिवेटिव वाला टॉपिक। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखिए, सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका पहली वैल्यू लिख लीजिए ए प्लस बी एक्स फॉर एक्स इज लेस देन 1। नेक्स्ट है 4 फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है b माइनस ए एक्स फॉर एक्स, सॉरी, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आगे लिखिए एंड लिमिट लिखिए x टेंडिंग टू 1, f of x is equals to f of 1। what are the, ये आपको क्वेश्चन दे मतलब कंडीशन गिवन है। आगे क्वेश्चन है व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का। आप लोग को ये सब दे रखा है कि एफ एक्स ये दे रखा है, लिमिट आपको इसकी वैल्यू बता रखी है 1 है, तो आपको फाइंड करनी है वैल्यूज ए एंड बी की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों अपनी लिमिट निकालते हैं, x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इसकी। ठीक है, तो आपको दे रखी है लिमिट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, यानी हम चेक करें एफ ऑफ 1 की वैल्यू, क्योंकि जो एफ ऑफ 1 की लिमिट होगी वही इसके बराबर है ना। तो सबसे पहले आप लोग चेक करिए लिमिट, मैं यही लिख रही हूँ, चेंज होगा वो कर देती हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू, ये आप लिखो 1 माइनस 1 माइनस f of x is equals to लिमिट देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 चलिए लिख लीजिए इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू, हाँ बताओ बच्चों 1 माइनस में यानी लेस देन 1 में बताओ a की उसकी वैल्यू क्या दे रखी है एफ एक्स की, बताओ बच्चों क्या दे रखी है a plus bx। a प्लस बी एक्स। देखिए x इज लेस देन 1 में ये दे रखी है वाली वैल्यू, है ना। यहाँ हमने लिख ली a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। हाँ, इसमें आपने जब x की जगह क्या रख दिया 1 तो क्या आ गई वैल्यू a plus b। a प्लस बी, बिल्कुल सही। अब 1 प्लस पे निकालिए यही सेम वैल्यू, यहाँ मैंने लिख दिया 1 प्लस, तो ये कितना हो गया बच्चों ग्रेटर देन 1 पे बताइए कितनी है वैल्यू b माइनस ए एक्स, बिल्कुल सही, b माइनस ए एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई b माइनस a। लिख दीजिए b माइनस ए। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है कि गिवन दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 है ना। क्या लिखा है, लिखो गिवन दैट लिमिट ऑफ दिस
इज इक्वल्स टू दिस, यही दे रखा है बच्चों, है ना। दिस इम्प्लाइज, मैं इम्प्लाइज का साइन बना लेती हूँ। दिस इम्प्लाइज लिमिट, मतलब ये वाली लिमिट कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड वाली, क्या है इसका, शिट, चलिए करिए। दिस इज इक्वल्स टू, लिख लो लिमिट, वो लिखी नहीं पा रही, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट, इसी को कॉपी पेस्ट करके 1 प्लस कर देते हैं, यहाँ आ गई 1 प्लस एफ एक्स, है ना, यही वैल्यू होगी मतलब बच्चों, क्यों, इनकी लिमिट बराबर आ गई, यानी क्या हो गया कि आपकी ये दोनों लिमिट बराबर हो गई, है ना। और अच्छा, लिमिट 1 हमें दे नहीं रखी है ना, लिखो, इधर लिख लो ऑल्सो, और यहाँ एक बार एक चीज और डाल लो, ऑल्सो लिमिट ऑफ एफ ऑफ 1, या लिखो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू बताओगे बच्चों कितनी हो सकती है, या लिखो मत, आप ऐसे बताओ, एफ ऑफ 1 की वैल्यू बताओगे कितनी है, मैं लिख रही हूँ, सिंस वी नो दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, बताओ तो कितना होगा एफ ऑफ 1, बताओ कितनी होगी एफ ऑफ 1 की वैल्यू, बोलो, देखो, b माइनस ए, अरे देखो ना, x इज इक्वल्स टू 1 पर कितनी वैल्यू दे रखी है, 1, मतलब आपने x की जगह 1 रख दिया, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज, या इसके आगे लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज, यहां से आप एफ ऑफ 1 यहां से हटा दो, ठीक है, इक्वल टू, यहां लिख दो इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब हमें क्या है, इसकी वैल्यू किसके बराबर रखनी है, एफ ऑफ 1 के बराबर, है ना, तो यानी हमारी क्या होंगी, इन दोनों की वैल्यू हम इक्वल टू 4 रख सकते हैं, है ना, दिस इम्प्लाइज a plus 4 a plus b is equals to 4, equation number 1, and b minus a is also equals to 4, this is your equation number 2, सॉल्व करो इक्वेशन 1 और 2 की, और वैल्यू बताओ a और b की, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बताओ जल्दी बताओ बच्चों, मैम a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 4, बिल्कुल सही, a की वैल्यू 0 एंड b इज इक्वल टू 4, बिल्कुल सही, ये आंसर आ गया आपका, क्लियर हुआ बच्चों, यस मैम, चलिए, अब ये यहाँ पर आपकी लिमिट फिनिश हुई, नाउ वी विल स्टार्ट दी डेरिवेटिव्स, राइट डाउन दी नेक्स्ट हेडिंग, डेरिवेटिव्स,
मैम हाँ मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ, पूछो पूछो बेटा। वन सेकंड। हाँ बेटा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। डेरिवेटिव्स में लिखिए, सबसे पहला हेडिंग है आपकी, राइट डाउन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का बच्चों फॉर्मूला होता है आपका, राइट डाउन एफ डैश ए। हमें इसी के हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिखो फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। ये आपको बाय हार्ट याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों का बहुत यूज होगा, ठीक है। इसी पर हम लोग कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका आगे का। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नंबर 1 लिखिए, राइट डाउन द नंबर 1 क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x square minus 2 at x is equals to 10 using first principle। चलिए ये हमें सॉल्व करना है बच्चों, कि हमें इसकी डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल्स टू 10, यानी हमें f डैश 10 की वैल्यू निकालनी है, जहां f ऑफ x हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 2। तो देखो एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और जहां कुछ प्रॉब्लम हो पूछेगा। देखिए लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम f डैश 10 की वैल्यू लिखेंगे। a की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 10, ठीक है। राइट डाउन देन f डैश 10 इज इक्वल्स टू, हाँ बच्चों क्या लिखे हम लोग, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। मैम ये 10 कैसे रखा आपने? दे रखा है ना वैल्यू, कहाँ पर निकालनी है तुम्हें, कौन से पॉइंट पर निकालनी है, क्वेश्चन में मेंशन है बेटा। ओके मैम ओके, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ मैं क्या लिखूं, f ऑफ a प्लस h है ना, तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ a की जगह हमने लिख दिया 10 प्लस h, ठीक है, माइनस f ऑफ a यानी f ऑफ 10 अपॉन h। बताओ सही है बच्चों? यस मैम। चलिए लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए इक्वल टू, यस मैम। इक्वल टू, यही मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, जहां चेंज है वहां लिख रही हूँ। इक्वल टू दिस f ऑफ 10 प्लस h, यानी f ऑफ x, ये ना f ऑफ x, यहाँ जहां जहां x है इसमें
जहां जहां x है आप x की जगह क्या लिखेंगे? 10 प्लस h, 10 प्लस h इस वाले टर्म में। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज, बताओ क्या आ x जाएगा? square minus 2 नहीं, क्या आएगा? देखो 10 प्लस h का होल स्क्वायर, 10 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। f ऑफ 10 यानी आप x की जगह 10 रखेंगे, है ना? x की जगह 10 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 2। बताइए, ठीक है? ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लो, ये कहां से आया? आ रही है? सबको क्लियर है? नो मैम। yes ma'am है? बता दूं? क्या बता दूं? देखो ये दे रखा है f ऑफ 10 प्लस h, ठीक है। ये f ऑफ x दे रखा है। यहीं से बताओ f ऑफ 10 प्लस h कितना हो जाएगा? बताओ यहीं से। f ऑफ 10 प्लस h, जहां जहां x है उसकी जगह तो रखना है तुम्हें 10 प्लस h। तो यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? क्या हो एन जाएगा? स्क्वायर 10 plus h whole square हाँ, 10 प्लस h का होल स्क्वायर। मैंने x की जगह क्या रख दिया? 10 प्लस h का होल स्क्वायर, माइनस 2 है ही, माइनस 2 लिख दिया। बोलो समझ में आई ये वैल्यू? Yes, मैंने यहाँ ma'am. लिखी है लड़कों, यस मैम। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, देखो मैम ये सेकंड में कैसे लगा फिर? बेटा। अब x की जगह 10 रख यहाँ पर, अभी 10 प्लस h रखा, अब एक बार x की जगह 10 रख तो क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 2, यही तो लिखा है मैंने। क्यों? yes ma'am आ गया आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। yes ma'am लड़कों आपको आ गया? यस मैम। ठीक है। अब 10 प्लस h का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बच्चों। a प्लस b a square plus b square plus 2ab a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100 100 प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी h का स्क्वायर, है ना? plus 20 प्लस H. h स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into 10 is 20 h, 20h ठीक है। माइनस माइनस Two. है आपका 10 का स्क्वायर इज 100, है ना? और माइनस ma'am. माइनस ये प्लस हो जाएंगे, प्लस 2। बताओ सही है? yes ma'am अब देखिए, सॉरी यहाँ पे माइनस 2 नहीं लिखा ना मैंने, यहाँ एक माइनस 2 और आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो गए, और ये माइनस 2 ma'am. प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? मैम h square plus 20h प्लस 20h अपॉन h। हाँ चलिए लिखिए। तो 100 को काट दिया हमने, हटा दिया, और ये माइनस 2 प्लस 2 को हटा दिए, तो ये बचा हमारा h। आप ऊपर से कॉमन ले लो और नीचे से काट दो, कितना बचा? h प्लस 20 h plus 20 h प्लस 20, है ना? 20 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। देखो यहाँ आ गया इक्वल टू, यहाँ हम हटा देते, यहाँ हमारा बच गया, ये पूरा ही हटा देते, क्या बचा? h प्लस 20। h टेंडिंग टू 0 है, h की जगह 0 रख दो, क्या आ गई वैल्यू? क्या आ गई वैल्यू बच्चों? 20 इक्वल्स टू 20। So this implies f dash of 10 is equals to 20. This is the answer. आया समझ में बच्चों? yes ma'am क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? चलिए आगे करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सेकंड है आपका, फाइंड द डेरिवेटिव, ऐसे लिख लेते हैं, मैं बच्चों एक ही बार क्वेश्चन लिख देती हूँ फिर चेंज कर देती हूँ ना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए पहला लिख लो बच्चों, इसमें फर्स्ट है आपका x क्यूब माइनस 27, राइट डाउन, x क्यूब माइनस 27। चलिए पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, जहां जो चेंज होगा वहां हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें कुछ वैल्यू दे नहीं रखी बच्चों, है ना, कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, ए की नहीं दे रखी ना बच्चों, Yes, ma'am. तो हम कोई वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं, है ना, कोई वैल्यू तो हम ले नहीं सकते अब ए की, तो आप x प्लस एच कर ma'am. दीजिएगा। अब आप देखो ये देखा एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 27, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, देन एफ डैश एक्स लिख लो, यहाँ पर ए जो था हमारा, अब ए की जगह हम क्या लिख लेते हैं, एक्स, तो यहाँ भी हमारा ए की जगह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए की जगह एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें ए गिवन ही नहीं है, पॉइंट गिवन ही नहीं है। बोलो बच्चों, सही है? यस मैम। ठीक है, अब ये बताओ एफ एक्स ये है ना, तो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स क्यू माइनस 2 एक्स Q प्लस minus एच का 27 plus बेटा, H. एक्स प्लस एच का क्यूब, एक्स क्यूब नहीं, एक्स प्लस एच का क्यूब, यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक्स, हाँ यस मैम। एक्स को ही तो रिप्लेस कर रहे हैं एक्स प्लस एच से, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27, Minus 27. यही होगा ना। Yes, ma'am. चलिए रख दीजिए वैल्यू, क्या आ जाएगी, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स यानी X cube minus 27. माइनस 27, बिल्कुल सही, यहाँ रख दीजिए, अपॉन एच। ठीक है ना, चलिए अब ऊपर वाला ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स प्लस एच का होल क्यूब, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ बच्चों यहाँ पर, तो आप उसको देख के बताइएगा, लिख लो, वी नो दैट, देखिए वी नो दैट, फॉर्मूला लिखवा रही हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, A cube plus B cube एक बार मैं लिख रही हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, हाँ, इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब plus B cube ए क्यूब प्लस बी क्यूब plus 3AB बी, ब्रैकेट में A plus B. हाँ, तो उसको भी खोल के लिख लें तो क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर बी, ये होता है ना बच्चों, 3A Yes, स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा ना, यही होगा ना। Yes, चलिए ma'am. इसको यूज करके बताइए, Yes, एक्स ma'am. प्लस एच का होल क्यूब यानी एक्स क्यूब, है ना, मैं ये पूरी कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, जहां वैल्यू चेंज है वहां वैल्यू चेंज कर देती हूँ।
क्या हो जाएगा, x का क्यूब, है ना, प्लस h का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h, है ना, प्लस 3x h स्क्वायर, है ना, सही है बच्चों। यस मैम। Yes, ma'am. माइनस 27 माइनस x क्यूब Plus 27. प्लस 27, बिल्कुल सही, प्लस 27 अपॉन h। तो देखो माइनस 27 प्लस 27 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कट गया, क्या बचा, H cube plus 3x square h plus 3x h square. बिल्कुल सही, आपका बचा ऊपर बचा एच क्यूब 3x स्क्वायर और ये वाला टर्म बचा, यही बचा ना बस। Yes, ma'am. h कॉमन ले लो ऊपर में से, क्या बच गया, क्या बच H गया, square h square plus 3x square plus 3x h एक मिनट, h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, है ना, plus 3x h. x स्क्वायर प्लस 3xh, है ना, 3xh, बताओ यही बचा ना बच्चों। Yes, ma'am. अब h की जगह 0 पुट कर दो, क्या बचा, मैम आंसर 3x आ जाएगा। 3x स्क्वायर बेटा, मैंने टोटल बताया। हाँ मैंने भी टोटली बताया, 3x स्क्वायर आ जाएगा आंसर, हाँ मैम 3x स्क्वायर। है ना। तो f डैश यहाँ से मतलब क्या हुआ कि f डैश ऑफ x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 3x स्क्वायर, देखिए, है ना। कुछ पूछना पूछो लड़कों, आ रहा है समझ में, Yes, ma'am. आपके पास Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, सेकंड लिख लो, सेकंड लिखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, चलिए करिए फटाफट करिए, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जब तक मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। मैम a की वैल्यू नहीं दी है ना। नहीं, ए की वैल्यू नहीं दी है बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आ जाएगा बच्चों, वन अपॉन एक्स प्लस एच का 1 upon x plus h का whole होल square. स्क्वायर, बिल्कुल सही। यही लिखते हैं हम यहाँ पर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, वन अपॉन, बेटा माइक ऑफ करके बोल, 1 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, एलसीएम ले लीजिए एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस एच स्क्वायर का, ये तो मैं हटा देती हूँ लाइन, ठीक है। हाँ क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये ऊपर कितनी आ जाएगी बच्चों, दिस माइनस दिस का स्क्वायर ना, तो यानी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, नहीं जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, अपॉन एच इंटू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा बच्चों।
बोलिए, यही टर्म आ जाएगा। Yes, ma'am. Yes, चलिए ma'am. ऊपर की वैल्यू को इलैबोरेट करिए, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगी वैल्यू? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, Yes. एच स्क्वायर हो जाएगा ना, एच स्क्वायर माइनस ये भी माइनस का ही रहेगा, माइनस 2x h अपॉन h इंटू दिस। देखिए यही रहेगा बच्चों। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से h कॉमन ले लीजिए, एक क्या बचा? क्या बचा ऊपर बताओ? h कॉमन ले लूं तो क्या बचा? बोलो। H minus माइनस एच माइनस 2xh और अपॉन में ये बचा, क्योंकि h से तो h कैंसिल आउट हो गया, ये बचा खाली। अब h टेंडिंग टू 0 कर दिया, क्या बचा? नीचे क्या बचा बच्चों? जब आपने h की जगह 0 पुट कर दिया, ऊपर तो बचा माइनस 2x और नीचे क्या बचा? ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 4 बची है बच्चों। Yes, ma'am. तो क्या बचा अल्टीमेटली? माइनस Minus 2 upon x cube. एक्स क्यूब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये बच गई हमारी वैल्यू। तो दिस इंप्लाइज f dash x is equals to this value। यहाँ लिख दीजिए, ये वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। कोई नहीं, वो तो मैं वीडियो दूंगी तब देख लेना। चलो नेक्स्ट है आपका थर्ड लिखिए। फॉर द फंक्शन fx is equals to देखो x to the power 100 upon 100 plus x to the power 99 upon 99 plus so on plus x square by 2 plus x plus 1 prove that f dash 1 is equals to 100 of f dash 0। चलिए ठीक है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा अपना अलग टाइप का है, कैसा है मैं आपको बता रही हूँ। चलिए सबसे पहले तो लिख लीजिए जो आपको गिवन है। गिवन क्या है? fx की वैल्यू लिख लो। गिवन fx is equals to this। लिख लो बच्चों। this implies अब मैं यही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ।
दोनों तरफ आप क्या करो, डी बाई डी एक्स कर दो, इसका भी आप क्या करो, डी बाई डी एक्स कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और यहां भी क्या करो, इसको पूरे को आप लिखो डी बाई डी एक्स, और यहां लगा दो ब्रैकेट, इसका भी आपने डी बाई डी एक्स ले लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया बच्चों? फर्स्ट ईयर। Yes, ma'am. अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और देखो ये सब में अलग अलग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, यहां रख दो, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, प्लस सो ऑन डी बाई डी एक्स ऑफ, प्लस सो ऑन, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, आपको मैंने अलग अलग करके लिख दिया बच्चों, डी बाई डी एक्स सब में अलग अलग अप्लाई करा दिया, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है बच्चों, सही हो जाएगी वैल्यू, अलग अलग कर दिया सबको। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखिए, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 100, कितना हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 100 एक्स की पावर 99, 99. और ये कितना हो जाएगा आपका? 99 x की पावर 98. बिल्कुल सही, 99 एक्स की पावर 98 98. कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाला? 2x upon x. 2x हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर तो हट जाएगा, ये आ जाएगा 2x, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1. 1, और ये कितना हो जाएगा? 0. 0, ठीक है ना, देख लीजिए, तो देखो ये 100 100 से कट गया, 99 99 से कट गया, 2 2 से कट गया, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इंप्लाइज x 99 plus x 98. हाँ, दिस इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 99, है ना बच्चों, एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98, ठीक है ना, और क्या आ जाएगी, प्लस एक्स आ जाएगा, Plus x plus 1. सो ऑन प्लस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ एट x इज इक्वल्स टू 0, लिखो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, पुट x is equals to 0, एक मिनट, put x is equals to 0 and x is equals to 1, put x is equals to 0 and x is equals to 1 in equation 1, we get क्या हो जाएगा बताओ, जब आपने x की जगह 0 पुट किया, क्या मिल गया आपको? 0. f dash 0, 1,
एफ डैश 0 मिला ना बच्चों? Yes, ma'am. एफ डैश 0 कितनी आ गई? जब हमने x की जगह 0 पुट कर दिया तो खाली 1 आ गई, Yes, ma'am. और जब हमने 1 पुट किया तो आ गया आपका एफ डैश 1। ये वैल्यू कितनी आ गई? जब आपने 1 पुट किया तो सबकी वैल्यू 1 1 1 1 1 1 आई, है ना? 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 1, है ना? तो ये कितने टाइम्स आ रही है? एंड 1 की वैल्यू कितने टाइम्स है? 100 टाइम्स है ना? देखो 99 तो यही रहा, x तक प्लस 1 100 टाइम्स हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 100, है ना बच्चों? समझ में आया? Yes, ma'am. दिस इम्प्लाइज, जो आपको बोला था उन्होंने, देखिए दिस इम्प्लाइज, यहाँ दिस इम्प्लाइज का फॉर्म वो साइन लगा देती हूँ। दिस इम्प्लाइज एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू 100 ऑफ एफ डैश 0, हेंस प्रूव्ड। आगे समझ में सबको आया? समझ में बच्चों? Yes, ma'am. एक बार ये 100 टाइम्स वाली लाइन कर सकते अरे भैया, जब तुम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी वैल्यू भी 100 हो जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। 1 ही तो है, 1 में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एफ डैश 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 ऑफ एफ डैश 0। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास।